हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं कि टो वेल की बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। भूटान की न्यूज़ आप लोगों ने सभी ने अब देख ही ली होगी कि कहीं ना कहीं भूटान एक ऐसी पहली कंट्री बन चुका है हमारे इधर के एशिया तरफ जो कहीं ना कहीं क्रिप्टो से पेमेंट एक्सेप्ट यहाँ पे करने वाला है बहुत ही जल्द। क्या है पूरी न्यूज़ वो डेफिनेटली आपको मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे बता दूंगा। एंड बिटकॉइन के अंदर कल पंप आया जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन एक घबराने वाली बात भी है, खासतौर पे अल्टकॉइन को लेके। वो क्या है उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड इसी के साथ बात करते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या अपडेट्स हो सकती है, बिटकॉइन इस टाइम पे क्या कर रहा है, इस साइकिल के टारगेट्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं। एंड साथ ही साथ जो आप लोगों ने प्यारे प्यारे कमेंट करे थे और आपने अल्ट कॉइन के बारे में पूछा है उनको भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो करना क्या है, फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि किसी से भी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस आउट यहाँ पे ना हो जाए। चलिए आते हैं सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो बिटकॉइन के बारे में हम पहले थोड़ी सी बात कर लें। तो बिटकॉइन ने एक बहुत अच्छा पंप दिया है जो कि आप इस जगह पे देख सकते हैं। यानी अगर कल का हम क्लोजिंग देखें तो लगभग 3.5% के आसपास हुई है, जो कि बढ़िया है। और मार्केट में एक्सपेक्टेड था कि पहले शायद नीचे वाली CME गैप मार्केट फुलफिल करेगा, बट बिटकॉइन ने पहले ऊपर वाली CME गैप को फुलफिल कर लिया है। अभी ये वाली गैप बाकी है, तो थोड़ा सा डर रहेगा कि कहीं से भी प्राइस घूम के नीचे ना आ जाए। तो लेट्स सी कि मार्केट किस टाइप से बिहेव करता है अभी, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो साइडवेज में आ गया है। तो जब तक एटलीस्ट ये हाई 97,820 का ब्रेक नहीं होता, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो बिटकॉइन है वो और ज़्यादा ऊपर की तरफ जाए। तो अगर ये ब्रेक करता है दैन इट इज़ अ गुड मूव, जहाँ से हम बिटकॉइन को अप ट्रेंड में कंटिन्यू देखेंगे। लेकिन अगर ब्रेक नहीं होता है और FOMC की मीटिंग में भी कुछ खास नहीं आता है, तो एक बार ये रिजेक्शन फेस करने के बाद प्राइस इस टाइप से भी बाउंस यहाँ पे कर सकता है। हालांकि जाना बिटकॉइन को ऊपर है क्योंकि बिटकॉइन बुलिश है, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि बिटकॉइन हमें दिख बुलिश रहा है, लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म की चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, बस इनके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस रख के चलना चाहिए। हालांकि इतना बड़ा पैटर्न भी ब्रेक हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग भी मार्केट एक अच्छा मूव दे रहा है। तो 1,07,000 के आसपास जल्दी पहुंच जाएगा। और फिबोनाची भी अगर हम टॉप टू बॉटम के हिसाब से देखें तो 130 के 140 हो गया एक्चुअली में, इस वाले हाई से कंसिडर करें तो 1,40,000 के आसपास का टारगेट हम लोगों का यहाँ पे बन सकता है। तो ये कुछ चीज़ें जो कि हम लोगों को देखनी हैंगी। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो FOMC की मीटिंग आज होने वाली है, जिसकी अपडेट बेसिकली मैंने ट्विटर और टेलीग्राम पे शेयर करी है। तो अगर आप टेलीग्राम ट्विटर पे नहीं हो तो ज्वाइन करके रखो, क्योंकि आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि FOMC की मीटिंग आज रात को 11:30 बजे होने वाली है। 12 बजे पॉवेल अपनी स्पीच यहाँ पे देंगे, जिसमें कि वैसे तो 4.25 4.50 के बीच में भी चल रहा है। अब देखो कि कम होता है कि बढ़ता है या फिर क्या होने वाला है, वो तो हमें रात को थोड़ा सा पता पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें कर पाएंगे। लेकिन मार्केट कैसा भी हो, हम सिग्नल यहाँ पे दे रहे हैं जो कि अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। बिटकॉइन का ऑलरेडी हमने सिग्नल दिया था जो कि आप देख सकते हैं कि बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। और 2 सिग्नल दिए थे हमने बिटकॉइन के, तो अलग अलग जगह से अलग अलग वे में, और दोनों ने ही अपने अच्छे खासे टारगेट भी कंप्लीट किए हैं। तो अगर आप यहाँ पे हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो। उसकी सारी डिटेल आपको ट्विटर के ऊपर मिल जाएगी, टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। ज्वाइन करके रखिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस आउट यहाँ पे ना हो जाए। ओके, और ये ही अपना ट्विटर है जहाँ पे देख सकते हो सारी की सारी अपडेट में शेयर भी विद द टाइम यहाँ पे कर रहा हूँ। इसी के साथ आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो यही थी कि भूटान ने बेसिकली यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है बाइनेंस पे के साथ, और इनका एक बैंक है DK बैंक करके। तो ये लोग मिलके क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली एक टूरिज्म पेमेंट सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, जिसके थ्रू कि जो भी टूरिज्म आप भूटान के अंदर यहाँ पे आएंगे वो क्रिप्टो में पेमेंट कर सकते हैं। एंड ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये बहुत जल्दी शुरू हो जाता है इस साल के एंड तक, तो मैं एक ट्रिप प्लान करूँगा डेफिनेटली भूटान तक का, क्योंकि अगली वीडियो आपके लिए थोड़ी स्पेशल बना रहा हूँ, तो उसमें आपको कुछ अच्छा जानने को मिलेगा। और वो होता है तो फिर हम ट्राई करेंगे कि एक हफ्ता भूटान हो गया और क्रिप्टो से पेमेंट करके आपको दिखाएं कि क्या चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। पहले थोड़ा देख लेते हैं कि कब तक सर्विस चालू हो जाएगी, इस साल होती है नेक्स्ट ईयर होती है, तो फिर नेक्स्ट ईयर का प्लान यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन भूटान पहले तो माइनिंग कर रहा है, 1 बिलियन के ऊपर का प्रॉफिट बना के बैठा हुआ है बिटकॉइन में। एंड अब ये सारी चीज़ें, तो भूटान बहुत तेज़ी से अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ रहा है। अमेरिका को, चाइना को, भूटान को ये चीज़ें समझ आ रही हैं, लेकिन इंडिया अभी भी आंख बंद करके बैठा है। और क्या करेगा, कैसे करेगा, ये चीज़ तो फिर देखने लायक यहाँ पे होने वाली है। बट अगर आप बिटकॉइन को लेकर थोड़ा सा चिंता में थे कि यार बिटकॉइन करेगा क्या, तो बिटकॉइन अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर बिटकॉइन को लेकर मैं कुछ बातें करूँ तो कुछ चार्ट्स मेरे सामने आए हैं। सबसे पहला चार्ट बेसिकली मुझे मिला है यहाँ पे ग्रेट वैन लागन की तरफ से, और ये चार्ट बहुत अच्छा है क्योंकि मैं इसको बहुत टाइम से फॉलो भी करते आ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि इनके जो एजम्पशंस हैं, जो चीज़ें मार्केट में देख रहे हैं, वो बहुत परफेक्टली वर्क कर रही है। देखो 100% तो कोई भी सही नहीं होता, बट अगर 60-70% भी हो रहा है
इट्स अ गुड इनफ। और यहाँ पे देखोगे तो ये पहला इनका एक 1.2 था जो कि प्राइस का मोमेंटम था, देन री एक्यूमुलेशन जोन था, उसके बाद वापस से फास्ट प्राइस मूव यहाँ पे हमें मिला। अभी हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म हम लोग मोमेंटम या फिर री एक्यूमुलेशन के अंदर हैं, और इसके बाद अब 2.4 आने वाला है जो कि है ट्रेंड कंटिन्यूशन, जो कि इस पॉइंट से हमें डिस्ट्रीब्यूशन फेज तक देखने को मिलेगा। अब ये इसके अकॉर्डिंग अगर देखा है तो $3.5 लाख से $2.5 लाख के बीच में बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे पहुँच सकता है, इस वाली बुल साइकिल में टॉप आउट कर सकता है। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि मुझे कुछ चार्ट्स और भी मिले जिससे मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि हाँ बिटकॉइन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे कर सकता है, और हो सकता है कि हम सभी को सरप्राइज करके बिटकॉइन का प्राइस इतना हाई यहाँ पे चला जाए। अब इनके चार्ट्स वैसे तो फाइनलाइज रहे, और ये वाली जो पूरी मेथड है इसको वीक ऑफ मेथड भी कहते हैं, जो कि जनरली हम देखते हैं चार्ट्स के अंदर। ये 3 बेसिस में काम कर रही है, बॉटम, मिड एंड टॉप, यानी कि आप कह सकते हैं एक्यूमुलेशन, देन ट्रेंड एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन अगेन ट्रेंड कंटिन्यूशन। तो देखते हैं कि कैसे वर्क करता है, इस वाली साइकिल में क्या क्या हाई होंगे, क्या लो होंगे। इस साल के एंड तक हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर यहाँ पे हो जाएंगी। और इसी के साथ बात करें तो अल्ट कॉइन को भी लेकर मेरे सामने एक चार्ट यहाँ पे आया है जो कि रेक्ट फ्रेंड्स ने बेसिकली डाला हुआ है, जहाँ पे कि अल्ट सीजन 3.0 शुरू होने वाला है। आप देखोगे तो पिछले अल्ट सीजन से ये वाला अल्ट सीजन और बड़ा था, और ये वाला अल्ट सीजन और बड़ा हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब ये वाला चार्ट मुझे क्लेरिफाई तो नहीं हुआ है कि इन्होंने कौन सा लिया है, कौन से टोकन का लिया या फिर टोटल मार्केट कैप का यहाँ पे लिया हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरा की पूरा अल्ट सीजन एक जोन यानी कि एक पैटर्न के अंदर फॉर्म कर रहा है, और अभी हम जिस जोन पे बैठे हुए हैं वहाँ से ये पंप कर सकता है। और ये पूरा की पूरा पिछले टॉप से इस टॉप तक 4 साल की साइकिल को ही डिनोट कर रहा है, यानी कि हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये बता रही है कि अभी तक 4 साल की जो साइकिल है वो बेसिकली एंड नहीं हुई है, और कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। इवन दैट इनका कहना है कि Q2 तो अच्छा रहता है, जहाँ पे आप अगर आप प्रीवियस डेटा से कंपेयर करो तो Q2 में अच्छे रिटर्न्स आते हैं। हालांकि Q2 अभी शुरू अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन एंड डेफिनेटली एक अच्छे लेवल पे हो सकता है। इवन द डोमिनेंस के बारे में बात करें तो डोमिनेंस भी आप देख सकते हो यहाँ पर जो 18% के आसपास यहाँ पे, सॉरी S&P 500 भी ऑलरेडी यहाँ पे बढ़ चुका है, लेकिन इसके साथ में अगर मैं डोमिनेंस को भी कंपेयर करूँ, क्योंकि डोमिनेंस इज़ ए इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंस यहाँ पे बुलिश है, पंप हो रही है, और आप देख सकते हैं कि तगड़ा पंप हमें इसके अंदर देखने को मिला है। हालांकि इससे अल्टकॉइन पे डेफिनेटली बुरा असर यहाँ पे पड़ने वाला है, बट मैंने आपको कल के वीडियो में भी ये चीज़ क्लियर कर दी थी, और वापस से इस चीज़ को मैं आपको क्लियर करूंगा कि डोमिनेंस क्योंकि इस लेवल को तोड़ चुकी है अपसाइड में, इट मीन डोमिनेंस बुलिश है, और डोमिनेंस या तो यहाँ मिड से या फिर इस वाले अपर जोन में जाके रिजेक्शन फेस करेगी, यानी कि अब बहुत कम टाइम बचा है जहाँ पे कि अल्ट सीजन शुरू हो सकता है। मैक्स टू मैक्स में 2 से लेकर 3 महीने के बीच का एक टाइम ड्यूरेशन अभी मान के चल रहा हूँ, जिसके बीच में आपको अल्ट सीजन देखने को मिलेगा। और ये अल्ट सीजन बड़े तगड़े लेवल पर आने वाला है, क्योंकि जितना ऊपर से डोमिनेंस गिरेगी उतना ही हम लोगों को बड़े मूव, बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, कल की वीडियो में भी बताया, परसों की वीडियो में बताया कि इस टाइप के मोमेंटम अगर यहाँ बिल्ड होते हैं देन इट इज़ अ वेरी गुड मूव, जो कि हम लोगों के लिए एक तगड़ा अल्ट सीजन यहाँ पे देके जाएगा। तो बस थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी वेटिंग और उसके बाद हम लोगों को डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड भी देखने को मिलने वाला है। ओके, तो आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। ये सारी चीज़ें मैं ट्विटर पे, टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ, तो जल्दी जाओ जाके आप चीज़ें चेक करो। एंड यस, नियर का ETF भी फाइल कर दिया है बेसिकली बिटवाइस ने, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट के ETF भी आ रहे हैं, और ETF की वजह से कहीं ना कहीं जो स्पॉट के अंदर पैसा आएगा ETF मतलब टोकन्स के अंदर, वो तगड़ा आ सकता है। तो डॉट हो, नियर हो, आपका AVX हो, लिंक हो, बहुत सारे टोकन जिनकी ETF लाइन में लगे, XRP, BNB तगड़े, तो आपको ये सारी चीज़ें तगड़े लेवल पे देखने को मिल सकती हैं। इवन दैट अगर हम लोग हाल्विंग के बारे में बात करें तो अगली हाल्विंग होने में 3 साल का समय यहाँ पे बाकी रह गया है। 2018 13 अप्रैल के आसपास का आ रहा है, 172 डेज है। अगर आप इसको 365 से डिवाइड करते हो तो लगभग आपको 3 साल के समय यहाँ पे मिलता है, 2.6 समथिंग या 2.9 के आसपास में। इट मीन 2028 में हाल्विंग, और जनरली हाल्विंग के टाइम पे ये चीज़ देखी गई है कि बिटकॉइन का प्राइस एटलीस्ट आधे वैल्यू पे तो होता है, यानी कि जो भी टॉप होगा, जो भी बॉटम होगा वहाँ पे, तो हम देखते हैं कि क्या वैल्यूशन होगी। लेकिन एक्सपेक्टेड ये रहेगा कि 90,000 से $1,00,000 के आसपास या इसके आसपास ही कहीं ना कहीं प्राइस अगली हाल्विंग में यहाँ पे होना चाहिए। अब देखते हैं कितना सही होता है, कितना गलत होता है। बट मैंने आपको बता दें कि फेड की मीटिंग आ जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें होंगी, क्या इन्फ्लेशन का डेटा आता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ भी हमें चेक यहाँ पे करनी होगी। इवन दैट बिटकॉइन को लेकर बहुत सारे कुछ चार्ट्स मुझे मिले जो कि मुझे पर्सनली अच्छे लगे, जिसको शायद आपको भी देखना चाहिए, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा मार्केट के अंदर। सबसे पहला है बिटकॉइन का बैलेंस प्राइस। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा एक लो एरिया क्या हो सकता है कि अगर वर्स्ट केस में मार्केट गिरे, तो इसमें आपको ये जो नीचे से ऑरेंज लाइन जाती हुई दिख रही है, ये बेसिकली इसके लिए पूरा एरिया है। हमेशा बॉटम इसी जोन के आसपास कहीं ना कहीं पे यहाँ पे लगा है पिछली 3 साइकिल से, और सॉरी 4 साइकिल से। अगर अभी यहाँ पे भी देखें, इन एनी केस अगर प्राइस में कोई डंप आ जाता है, कोई भी डिप आ जाता है, तो मार्केट जो है
वो बेसिकली 34,000 इसका एक एरिया आ रहा है, जो कि एक तरीके से एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम यहाँ पे कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस गिर जाएगा, बट इज़ अ बुरा सिनारियो है, लेकिन हम इसको जनरली इस काम के लिए यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको बॉटम फाइंडिंग के लिए यूज़ करेंगे कि प्राइस कितना बढ़ता है तो उसके हिसाब से क्या वैल्यूशन यहाँ पे हो सकती है। तो अगर मैं अभी आपको इसका प्राइस दिखाने की कोशिश करूँ तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पाओगे कि अभी करंट प्राइस जो है बिटकॉइन का 96,000 के समथिंग चल रहा है और इसका प्राइस 34,600 चल रहा है, जो कि 60,000 का गैप यहाँ पे होता है। इट मीन कि अगर ये 90 पे आता है तो वहाँ से 60,000 को अगर ऐड करें तो $1.5 तो बिटकॉइन का प्राइस ईजिली यहाँ पे पहुँच जाएगा, जो कि एक जनरल सेंस में यहाँ पे बात बनती है। अगला दूसरा जो इंडिकेटर है वो है बेसिकली प्यूअल मल्टीपल। इसको भी देखना इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ऊपर का रेड जोन है, जब जब इसमें प्राइस जाता है हमें टॉप्स देखने को मिलते हैं। आप प्रीवियसली देख सकते हो कि जब जब प्राइस के अंदर गया है हम लोगों को टॉप देखने को मिले और लास्ट साइकिल में इसने ऑलमोस्ट लेवल पे टच किया था, बट अभी हम मिड लेवल के आसपास घूम रहे हैं, यानी कि हमारे पास रूम बहुत सारा है, जिससे कि अभी भी बिटकॉइन के अंदर लास्ट पंप यहाँ पे बाकी है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो ये है बेसिकली 2 ईयर एमए मल्टीप्लायर। ये मेरा एक फेवरेट टूल है जो कि देखने के लिए बेटर है, क्योंकि एमए जो होता है मूविंग एवरेजेस वो यहाँ पर अच्छा काम करते हैं। इसमें रेड और वाली आपको लाइन देखने को मिल जाती है। अब आप देखोगे तो हमेशा पिछली साइकिल्स में प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ गया है। लास्ट साइकिल में प्राइस ऊपर नहीं जा पाया था, इसको रेड को टच किया है। तो अगर हम सिर्फ रेड के एरिया के हिसाब से भी बात करें तो बिटकॉइन का प्राइस $2,94,000 के आसपास यहाँ पे दिखा रहा है और अभी थोड़ा बढ़ेगा तो 3 लाख से 3,20,000 तक भी यहाँ पे जा सकता है। अब देखो यहाँ पे भी हम लोगों को वही चीज़ देखने को मिल रही है कि बिटकॉइन इतना प्राइस जा सकता है। ये वाला जो चार्ट यहाँ पे डाला है बेसिकली गर्ड ने, उसके अंदर भी हमें सिमिलर सी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसके साथ एक और लास्ट इंडिकेटर है जो कि आप लोगों का फेवरेट भी होगा, इट इज पाई साइकिल टॉप इंडिकेटर। जब जब आपको डैश लाइंस दिख रही हैं इसमें ही इसने टॉप लगाया है और अभी इसमें बहुत बड़ा एक गैप है, यानी कि प्राइस इसके ऊपर जा सकता है। जैसे हम लास्ट साइकिल में देखें तो ये गैप हमें यहाँ के गैप की याद दिला रहा है, जो कि इस टाइम पे यहाँ पे गैप था। उसके बाद प्राइस इसको क्रॉस करके प्राइस ने इसको जब क्रॉस किया था तब 20,000 की वैल्यू थी और प्राइस 60,000 किया था और फिर जाके हम लोगों को इसका क्रॉस ओवर देखने को मिला था। सिमिलर वे में देखें तो अभी जो प्राइस है वो हम लोगों को दिख रहा है 96,000 के आसपास और अभी जो टॉप का ईएमए हमें देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है $1,57,000 के आसपास, यानी कि इससे ऊपर प्राइस जाने की उम्मीद बिल्कुल बनती है। पास डेटा को देखें और जिस टाइप से इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं, चाहे माइक्रो स्ट्रेटेजी हो चाहे ब्लैक रॉक हो, सारी चीज़ें हो, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माहौल को कर रही हैं। तो आप लोग डेफिनेटली बताना कि आपको क्या लगता है। मुझे लगता है, पर्सनली लगता है कि बिटकॉइन परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि सब लोग 1.5 लाख 1.20 1.80 के आसपास बैठे हुए हैं, लेकिन इस बार शायद हो सकता है कि बिटकॉइन एक अच्छा हम लोगों को एक सरप्राइज़ यहाँ पे दे जाए। और दूसरा क्या है कि जो मैंने आपको बॉटम के लिए बताया कि हमारे पास जो बैलेंस प्राइस है, अगर ये 60,000 ऊपर की तरफ आ जाता है तो हम 90,000 को एज अ बेस प्राइस लेके चल सकते हैं। तो 90,000 पे अगर हम ये कहें कि हमें 60% एरिया वहाँ से कवर करना है तो आई थिंक सो 2.5 लाख को अगर हम उसका 60% निकाल के देखें, ओके, तो ये 1.5 लाख होता है। इट मीन कि प्राइस थोड़ा ऊपर जा सकता है, लाइक 3 लाख का हम लोग देखते हैं 60% अगर करेक्शन भी मार्केट में आ रहा है तो 1,80,000 के आसपास है। हाँ, मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शायद थोड़ा कम करके देख लेते हैं, 1,80,000 का चेक कर लेते हैं। 1,80,000 इंटू 60%, ओ सॉरी, मुझे माइनस करना था, मैंने इसको प्लस कर दिया। तो 2.5 लाख से शुरू करते हैं कि 2.5 लाख माइनस 60%, 1 लाख के समथिंग आ रहा है। तो 2.5 लाख मतलब ये कुछ वैल्यूशन है जहाँ पे प्राइस स्टडी हो सकता है। बाकी तो देखो फ्यूचर में पता पड़ेगा कि कैसा क्या होने वाला है, क्या चीज़ें, लेकिन ये कुछ चीज़ें थी जो कि आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर, जो कि आपको हेल्प करेंगी इन्हीं सब चीज़ों के अंदर भी। और टोटल मार्केट कैप का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 7.5 ट्रिलियन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस साइकिल में। एंड फाइनली अभी जो प्राइसेस के अंदर मोमेंटम आना शुरू हो रहा है, जैसे कल बिटकॉइन में भी पंप आया और अगर आज भी अच्छा पंप आता है, रात को एफओएमसी की मीटिंग में रेट कट्स होते हैं, तो यहाँ से प्राइस तगड़ा पंप कर सकता है, इस लेवल को ब्रीच करके ऊपर की तरफ यहाँ पे आ सकता है। तो आप इसके ऊपर डेफिनेटली ध्यान दे सकते हैं। टोटल मार्केट कैप 3 भी यहाँ पे परफॉर्म करने का, पर थोड़ा सा टाइम लेगा, इसमें थोड़े से कुछ रेजिस्टेंस लेवल है जो कि दूर होना यहाँ पे इसेंशियल हो जाता है। अब आते हैं कल के वीडियो के ऊपर। कल के वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई थी। इसके अंदर आपके कमेंट्स को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले सौरभ जी ने पूछा है पोल्काडॉट, AVX, नियर, सुई और XRP के बारे में। तो इन टोकन्स को देख लेते हैं। सबसे पहले चालू करते हैं डॉट से। तो
वेयर इज़ डॉट, ये रहा। बाकी आप लोगों को भी कुछ टोकन अगर जानने तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो डॉट अभी भी मेरे सपोर्ट जोन पे बैठा है। लास्ट सपोर्ट जोन जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम ब्रेक होने के बाद वापस ऊपर आया है। ये एक अच्छा एरिया है, हम लोग यहाँ पे लॉन्ग के ट्रेड्स को प्लान कर रहे हैं और इसका कन्फर्मेशन 4.8 के आसपास हो जाएगा जब वो इसको यहाँ पे ब्रेक कर देगा। तो उसके बाद ही फिर हम लोग और ज़्यादा ऊपर के एरिया पे यहाँ पे जा पाएंगे। वहीं पे बात करते हैं नियर प्रोटोकॉल के बारे में। तो नियर का चार्ट आई थिंक हम लोगों को KuCoin पे शायद मिल जाएगा बड़ा चार्ट, हाँ ये रहा। तो नियर प्रोटोकॉल भी जो है वो आप देखोगे तो इसी जोन के आसपास ही घूम रहा है। ये वाला जोन इसके लिए एक अच्छा सपोर्टिव जोन है। हालांकि इतना नीचे अभी तक प्राइस ड्रॉप नहीं हुआ है, लेकिन प्राइस ने कुछ खास परफॉर्मेंस भी नहीं दिया। तो एटलीस्ट प्राइस अगर $3 को तोड़ दे 3.1 तो हम लोगों के लिए बुलिश हो जाएगा। फिर आप डेफिनेटली इसको कंटिन्यू मोमेंटम में देख सकते हैं। नियर के बारे में बात कर लेते हैं, AVX के बारे में। तो AVX ऑलरेडी सिमिलर, AVX और नियर का चार्ट लगभग सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा बस चेंजेस है। तो इसमें भी अगर 23.23 या $24 ब्रेक हो जाए तो प्राइसेस अच्छा मूव कर सकते हैं ऊपर की तरफ यहाँ पे। देन यहाँ पे बात करते हैं सुई एंड XRP के बारे में। तो सुई को अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो ये आप चेक कर सकते हो। सुई ने ऑलरेडी हमारा लास्ट जोन से तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। फिलहाल में एक अच्छा सपोर्ट भी फॉर्म कर रहा है। तो अगर ये सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रहता है 3.2 पे तो नेक्स्ट टारगेट $5.1 और उसका नेक्स्ट टारगेट $6 to $8 के बीच में हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। ओके, XRP के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो XRP जो है वो ऑलरेडी हमारा जोन टेस्ट कर चुका है, ये देख सकते हो, और परफॉर्म है। तो अभी का सपोर्ट है 1.99। यहाँ पे आप अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करो। 4.7 to $5 टारगेट्स हमारे यहाँ पे रहने वाले हैं। अगला जो कमेंट है वो भी सर का ही है, इस पर मैंने बात कर ली। GRT और ZK की बात कर लेते हैं। प्रशांत जी का कमेंट है ये वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं ZK के ऊपर। ओके, तो ZK को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये बॉटम पे बैठा है ऑलमोस्ट। देखो आप इसके नीचे तो गया तो फिर तो आपको स्टॉप लॉस हिट करवाना ही पड़ेगा, बट अभी के अकॉर्डिंग आपको इस प्राइस से आप DCA कर सकते हो इस जोन तक। इस पूरे जोन में आप चाहो तो DCA प्लान करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्टॉप लॉस वैसे भी देखो आपका 27% है, पर अगर टारगेट पंप करता है तो मिनिमम टारगेट आपका 4x है, और अगर अच्छा परफॉर्म कर देता है तो आपको 7x से लेकर 13x के बीच में रिटर्न यहाँ पे जनरेट होता हुआ मिल जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर आप फोकस यहाँ पे कर सकते हो ZK में। GRT के बारे में भी अगर बात करें तो GRT भी हम लोगों के जोन के आसपास ही घूम रहा है। ये वाले हमारा एक बॉटम जोन था जो कि हम लोग पहले भी यहाँ पे टेस्ट करते आए थे। ये ऑलरेडी इसको नीचे से वापस ऊपर रिकवर किया जैसा कि डॉट ने किया था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अगर इसका हाई एक बार ब्रेक कर दे, जो कि हमें देखने को मिल जाता है अराउंड $0.1, तो आपको ये बुलिश देखने को मिलेगा। फिर प्राइस कम से कम 0.50 के आसपास तक तो इसलिए यहाँ पे टच कर ही लेगा। तो आप इसको भी चेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं। राजेश जी का देखें तो कल का सपना सब झूठ है गाइस, डोंट फॉल फॉर दिस थिंग। तो कल जो मैंने वीडियो में बताया था, बट देखो जिसकी जैसी श्रद्धा, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। मोहित भाई का कि ये बस लंबी लंबी फेंकते हैं, इसके जहाँ से मैं बताना लॉस तुम्हारा ही होगा। तो लॉस और प्रॉफिट लोगों को पता है, 7 साल से यही है मोहित भाई कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और देखो ट्रेडिंग और सारी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस का ही गेम है। तो जहाँ लॉस है वहाँ प्रॉफिट भी है, जहाँ प्रॉफिट है वहाँ लॉस भी है। लेकिन हम हमेशा यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म विजन की बात करते हैं, तो आप उसके ऊपर फोकस करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, अमित भाई के बारे में बात करें तो ARB और वेंड्री के बारे में बात कर लेते हैं। आर्बिट्रम बॉटम के आसपास ही घूम रहा है। सिमिलर चीज़ बोलूँगा जो मैंने अभी भी बोली इस वाले टोकन के लिए भी, वो यही है कि आप इसमें DCA के बारे में प्लान करो। करंट प्राइस जो चल रहा है 0.3 से लेकर लगभग 0.24 के आसपास, इधर ही आप इसका प्लान करो पूरा की पूरा DCA का। और आने वाले टाइम में अगर ये अच्छा परफॉर्म कर जाता है तो देखिए अभी आपका टोटल रिस्क यहाँ पे 24% है, पर मिनिमम रिटर्न जो यहाँ पे हमें मिल सकता है लास्ट हाई तक भी वो 2x है। अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो 7x, और अगर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर जाता है तो 11x से लेकर लगभग 17x तक ये परफॉर्मेंस दे सकता है आर्बिट्रम। इथेरियम की चेन थोड़ी सी अच्छी होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको उसका असर देखने को मिल जाएगा। वेंड्री के बारे में बात कर लेते हैं कि वेंड्री के साथ यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वेंड्री में भी सेम चीज़ चल रही है। आप देखो फिर से वही बोलूँगा, DCA पे फोकस करो इस पूरे रेंज के अंदर। स्टॉप लॉस आपका नीचे जाएगा 0.018, और ये 0.04 के ऊपर जब भी मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। तो आज की वैल्यूएशन से रिस्क हमारा 34% और मिनिमम टारगेट हमारा 5x के आसपास तो है। उसके बाद अगर ये अच्छा परफॉर्म कर जाए, इसका लास्ट है तो 12x, और इसके ऊपर जो भी जाता है बुल मार्केट में दैट इज़ योर बोनस चीज़ जो कि आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सारे तो मैंने कवर कर लिए। तो आई होप आप लोगों के जो अल्ट कॉइन थे वो भी मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। आप ये सारी वीडियोस को देख सकते हैं, सारी चीज़ों को देख सकते हैं, और अगर कुछ अल्ट कॉइन और कवर करने हैं, आप जानना चाहते हैं, तो मुझे आज की वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। तो मैं आप लोगों के कल की वीडियो के अंदर सारी चीज़ों को कवर भी यहाँ पे कर लूँगा।
बाकी आप लोग बताओ कि आपको बिटकॉइन का प्राइस इस महीने के एंड तक क्या जाते हुए दिखता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मेरे हिसाब से 1 लाख से $1,20,000 के बीच में इस महीने के एंड तक यहाँ पे होना चाहिए।